आज हम आपसे पूछते हैं, शरीर का धर्म क्या है, मन का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है। ये जीवन जो है यही 3 चीज़ों से बनता है। इन 3 चीज़ों का धर्म क्या है? शरीर का धर्म क्या है? जीवन की अभिव्यक्ति, यानी हमारा व्यवहार। हम किस तरह व्यवहार करते, व्यवहार कैसे करते? शरीर से करते हैं। जो जीवन है ना, जो हम चलते फिरते हैं, हाथ पर हिलाते डुलाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, जो हम लोगों से अभी बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से, अगर शरीर नहीं होता तो हम क्या कर पाते? नहीं होता तो नहीं कर पाते। अगर शरीर ना हो तो आदमी क्या बन जाता है? प्रेत बन जाता है। शरीर ना हो तो आदमी प्रेत योनि में चला जाएगा। अब बताइए, शरीर का धर्म क्या हुआ? व्यवहार। मन का धर्म है विचार, कल्पना, भावनाएं। ये कहाँ रहता है? ये सारी बातें, भावनाएं कहाँ रहती हैं? मन में। विचार कहाँ रहता है? और कल्पनाएं कहाँ रहती हैं? और आत्मा का धर्म क्या है? जीवन को धारण करना। जब जीवात्मा अपने को अभिव्यक्त करती है तो जीवन के रूप में करती है। आत्मा का प्रकटीकरण ही जीवन है, यानी जीवन को धारण करती है। अगर आत्मा न हो तो न शरीर होगा, न मन होगा, न जीवन होगा। इस तरह से जीवन को समझिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी पढ़ लेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ लेंगे, लेकिन जीवन को नहीं पढ़ पाएंगे तो सब थोथा का थोथा, कोड़ा का कोड़ा, खाली का खाली रह जाइएगा। बाद में लगेगा कि क्या हमने किया, अफसोस होगा। तब तक समय निकल चुका रहेगा। इसलिए पहले जीवन विद्या को समझिए। जीवन विद्या को समझिए, तब बात बनती है। अगर आत्मा न हो तो न शरीर होगा, न मन होगा और न जीवन होगा। इस बात को भली भांति समझिए। आत्मा नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। आत्मा इन सब को आधार प्रदान करती है, शरीर को, मन को, सबको आधार प्रदान करती है। धर्म क्या हुआ? धर्म है कि हम शरीर से सही सही व्यवहार करें, ये शरीर का धर्म है। धर्म है कि मन सही सही विचार करे, सही सही कल्पना करे, सही सही चिंतन करे। मन का धर्म है सम्यक, सम्यक व्यवहार, सम्यक विचार। ये मन का धर्म हुआ सम्यक विचार, और शरीर का धर्म हुआ सम्यक व्यवहार। हो सकता है ये शरीर, ये मन अधर्म को अपना ले, अधर्म का पालन करने लगे। अधर्म क्या होगा? आप किसी से मारपीट करने लगिए, लड़ाई झगड़ा करने दीजिए, किसी को धोखा देने लगिए, किसी के लिए गलत सोचने लगिए। यानी अच्छा व्यवहार करे, अच्छे आचरण करे, अच्छे कर्म करे, ये शरीर का धर्म हुआ। शरीर का धर्म है कर्म और मन का धर्म है विचार। ऐसे भी देखिए तो सम्यक कर्म, सम्यक विचार। ऐसा नहीं कि कुविचार, दुर्विचार करने लग जाइए। तो शरीर से धर्म भी हो सकता है, शरीर से अधर्म भी हो सकता है। मन से धर्म भी हो सकता है, मन से अधर्म भी हो सकता है। लेकिन आत्मा कभी अधर्म नहीं करती है, ये दिमाग में रखिएगा। आत्मा तो सिर्फ धर्म करती है, वो तो सिर्फ जीवन को धारण करती है। इस तरह से धर्म को समझिए। और एक बात ध्यान से समझिए, धर्म ही स्वास्थ्य प्रदान करता है। अधर्म आप करेंगे, अधर्म शरीर को रोगी बनाता है, जीवन को भी रोगी करता है। अधर्म जब है तो वह आदमी निरोग रहता है, जिसके जीवन में, जिस मनुष्य के, जिस इंसान के जीवन में धर्माचरण है, धर्म है, वो निरोग रहता है। रामराज की बात जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू व्यापा, सकल धन रथ नर अरु नारी। क्या मतलब हुआ? राम राज्य में कोई रोगी नहीं था, कोई रोग नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सभी नर नारी धर्माचरण करते थे, धर्म का पालन करते थे, धर्म के अनुशासन को मानते थे। आप लोग भी सुनते हो, पहले देह का ही रोग सुना जाता था कि शरीर में बीमारी है। देह का रोग कब होता था? जब शरीर का आचरण मलिन होता था, शरीर का कर्म विकृत होता था। अब मन के रोग बहुत सुने जाने लगे हैं, मनोरोगी चारों तरफ दिखते हैं, क्योंकि हमारा मन मलिन हो गया। क्योंकि आदमी मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत विकृत हो गया। आज कोई मर्यादा नहीं है, हम मर्यादित आचरण नहीं करते हैं, हमारा मर्यादा विहीन आचरण है। और जब से मनुष्य ने मर्यादा छोड़ी है, पर्यावरण भी गड़बड़ा गया। पहले क्या कहा जाता था? अरे भाई धर्म का आचरण करो, नहीं तो गंगा यमुना सूख जाएगी। आज सचमुच गंगा यमुना सूख रही है। मनुष्य के अधर्म की अब कोई सीमा नहीं, गलत आचरण की कोई सीमा नहीं है। आज मनुष्य सारी मर्यादा भूल चुका है। इतने सारे हॉस्पिटल, अस्पताल हैं, लेकिन व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, ज़्यादा बीमार हो गया, क्योंकि अधर्म का आचरण करने लगा, अधर्म करने लगा। जैसा हमने कहा ना, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ कर लेना नहीं है, तिलक चंदन लगा लेना, फूल अक्षत चढ़ा देना, दीपक जला देना, अगरबत्ती जला देना नहीं है।
शरीर का धर्म, मन का धर्म, आत्मा का धर्म आपने समझा, उस अनुरूप आचरण करिए। स्वस्थ होने का तात्पर्य है स्व में अवस्थित रहना, यानी अपनी आत्मा में स्थित रहना। आज आदमी स्वस्थ नहीं है, क्या है? परस्थ है। अपने में स्थित कहाँ कोई रहता है? कोई नहीं रहता, आत्मा में स्थित नहीं रहता है। आज आदमी स्वस्थ नहीं, परस्थ है। हम दूसरे में रहते हैं, क्या करते रहते? चुगली निंदा में हम रहते हैं, दूसरों की चर्चा में पूरा जीवन निकल जाता है। भाई परस्थ है, स्वस्थ नहीं है, स्व में स्थित नहीं है, दूसरों में स्थित है। दूसरों का चिंतन, दूसरों के बारे में सोचना, विचारना, उल्टा सीधा करना, यही तो हो रहा है। शरीर का धर्म, मन का धर्म, आत्मा का धर्म अगर बना रहे ना तो जीवन सुगंधित हो जाएगा, सुगंध फैलने लगेगी चारों तरफ, सुगंध महकेगी हमारे व्यवहार में, हमारे चिंतन में, तो ये घटना घटित होगी। और अगर धर्म नहीं है तो जीवन क्या हो जाएगा? धर्म नहीं है तो जीवन सड़ जाएगा, दुर्गंधित हो जाएगा, दुर्गंध से ग्रसित हो जाएगा। जैसे आज चारों तरफ हो रहा है, दुर्गंध ही दुर्गंध है, और फिर जीवन सुधर नहीं पाएगा। हम बहुत रोना रोते रहते हैं कि समाज ऐसा क्यों है, संसार ऐसा क्यों है, बहुत रोना रोते रहते हैं। दरअसल हम परिणाम का रोना रोते हैं, कार्य का रोना नहीं रोते, परिणाम का रोना रोते हैं। हमने कौन सा कर्म किया था ये नहीं सोचते विचारते, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, हाय हाय करते रहते हैं। हमारे चारों तरफ आज हाय तौबा मची हुई है। कौन क्या करता है ऐसा मत सोचिए, हमें क्या करना चाहिए ऐसा सोचिए, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी सोचिए। हमें अपने स्वधर्म के अनुरूप आचरण करना चाहिए। स्वधर्म, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? शिबी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराजा शिबी, महाराजा हरिश्चंद्र क्या है जानते हैं? इन्होंने धर्म के लिए बहुत सारे कष्ट सहे, क्लेश सहे। क्लेश सह करके, कष्ट सह करके भी धर्म निभाना चाहिए, क्योंकि धर्म का परिणाम हमेशा सुखद होता है। दधीची ने क्या किया? अपनी हड्डियां दान कर दी। तो कष्ट सहन करके भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सब कुछ सहना चाहिए, कष्ट सहिए, बदनामी सहिए, परेशानी सहिए, दुख सहिए, दर्द सहिए, लेकिन धर्म मत छोड़िए, बदला मत लीजिए, वैमनस्य मत पालिए, क्योंकि धर्म का परिणाम हमेशा सुखद होगा। क्योंकि प्रकृति का काम है न्याय करना, जज का धर्म है न्याय करना, अपनी ड्यूटी करना। सबसे बड़ा न्यायाधीश प्रकृति है, और जो और न्यायाधीश है वो प्रकृति के प्रतिनिधि हैं, और न्याय विवेकपूर्ण करना चाहिए, नहीं तो प्रकृति उनका न्याय कर दे। तो निष्कर्ष ये है कि धर्माचरण नहीं छोड़ना चाहिए। कार्य सुखद हो ना हो, परिणाम अवश्य सुखद होगा। प्रक्रिया में धर्म सुखद हो या ना हो, परिणाम में आज तक किसी के लिए भी दुखद नहीं रहा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म का आचरण करो अर्जुन, अपने स्वधर्म का आचरण ही श्रेष्ठ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरे का धर्म भयावह, पर धर्म भयावह, ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। दूसरे की देखा देखी मत करिए, अपने स्वधर्म का आचरण ही श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म को मत अपनाइए। अब न्यायाधीश का ड्यूटी है, न्यायाधीश का धर्म न्याय करना। आप न्यायाधीश मत बन जाइए सड़क पर, भीड़ न्याय न करे, ये बात को समझिएगा। अगर आप न्यायाधीश नहीं हैं और न्यायाधीश का धर्म करने लगते, वो आपका स्वधर्म नहीं है, फिर भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, अपनी सुरक्षा करना पहला स्वधर्म है, और अपने धर्म का पालन कर मर जाना सबसे अच्छी बात है। दूसरे का धर्म और अपना धर्म का फर्क भली भांति अलग अलग हमें समझ में आना चाहिए। और एक बात समझिएगा, संसार से कुछ मिलता उलता नहीं है। संसार आपका पुण्य, आपका तप, आपका धर्म सब कुछ छीन लेता है, संसार से कुछ मिलता नहीं है। फूल को देखा है आपने? फूल जब अपने पौधे में, पेड़ में लगा है, क्या होता है? सुगंध और सौंदर्य प्रदान करता है, फूल महकता है, खुशबू बिखेरता है। फूल पर अगर इंसान की नज़र पड़ जाए तो क्या होगा? जब तक नज़र मनुष्य की नहीं पड़ी है तब तक चारों तरफ फूल खुशबू फैलाती रहेगी, खुशबू फैलती रहेगी। पर अगर मनुष्य की नज़र पड़ी, वैसे ही मनुष्य क्या करता है? फूल को तोड़ लेता है, फिर उसे सूंघता है, फिर क्या करता है? फिर उसको मसलता है कि और सुगंध निकले, फिर सुगंध चला गया फेंक देता है, यानी पैर से उसको फिर कुचलता है, हाथ में मसलते हुए सूंघता है और फिर कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। यही होता है संसार में।
संसार जिसे अपनाता है उसे कुचलता हुआ चला जाता है, मसलते हुए। संसार सब कुछ छीन लेता है, इसलिए हमेशा धर्माचरण करना चाहिए। इसलिए गलत कर्म, अधर्म नहीं करना चाहिए। अपने को मसलने मत दीजिए, जीवन को मसलने मत दीजिए। सदाचरण करेंगे, धर्माचरण करेंगे तो आप जीवन के पार उतर जाएंगे। यही शरीर का धर्म है, मन का धर्म है और आत्मा का धर्म है। लेकिन क्या हो जाता है, देखिए दुर्गा सप्तशती कौन लोग पढ़ते हैं कोई? दुर्गा सप्तशती में एक राजा है, क्या नाम है उसका? सूरथ। सूरथ का मतलब समझते हो? रथ, और रथी का मतलब समझते हो? रथ मतलब रथ, और उस पर सवारी करने वाला रथ है आत्मा। रथी कौन कौन है? दुर्गा सप्तशती में वो कहानी का आप लोग बहुत हजारों बार पाठ किए होंगे, या आप लोग बच्चे हैं तो 10, 20, 50, 100 बार किए होंगे, लेकिन तत्व को नहीं जान पाए। उसका मर्म क्या है? कहा कि राजा का पतन हो गया, कहानी है, यही पढ़े होंगे। यानी आत्मा के राज्य का पतन हो गया। कैसे हो गया? आत्मा के राज्य का पतन हुआ। आत्मा के राज्य में कौन कौन कर्मचारी है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। सूरथ का जो राज्य है, रथ जो है, जो आत्मा है, उसमें शरीर है, मन है, प्राण है, इंद्रियां हैं, ये सब आत्मा के राज्य के कर्मचारी हैं। एक है मन, राजा तो आत्मा है, मन है सेनापति। समझिए इस तरह से, अब कहानी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब मन करने लगा मनमानी, करता है ना, हमारा मन भी मनमानी कर रहा है, ये कर ले, अभी वो कर ले। होना क्या चाहिए? आत्मा का आदेश मानना चाहिए मन को, इंद्रियों को। आज हम मन का आदेश मानते हैं, मन से मनमानी कर रहे हैं, आत्मा का पतन हो गया। आत्मा तो एक शब्द है, आत्मा का एहसास नहीं होता, आत्मा का अनुभव नहीं होता हमें भाई, कोई चीज अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम आत्मा का एहसास नहीं कर पाते कि हम नित्य मुक्त शुद्ध मुक्त आत्मा है। पतन हो गया, यही पतन हो गया आज हम लोग का। फिर कैसे कैसे हुआ, देवी क्या क्या की, वो कहानी में आप लोग विस्तार से जानेंगे। तो मन को मनमानी करने मत दीजिए। मन अगर सेनापति है, सेनापति राजा का आदेश मानेगा। आत्मा के राज्य का पतन, यही शब्द है दुर्गा सप्तशती में। आई बात समझ में? धर्माचरण करेंगे, मन को नियंत्रित, व्यवस्थित, संतुलित, मर्यादित रखेंगे, यानी चित्त की वृत्तियों का शमन करेंगे, तो फिर आत्मा का राज्य बना रहेगा। मन मनमानी ना करे, सेनापति मालिक ना हो जाए। आत्मा मालिक है, आत्मा को मालिक रहने दीजिए। लेकिन आत्मा का एहसास ही नहीं। आत्मा किस चिड़िया का नाम है, कहाँ रहता है शरीर, ये पता ही नहीं हम लोग। आत्मा के राज्य का पतन होने नहीं दीजिए। यही है जो हमने बताया, शरीर का धर्म, मन का धर्म और आत्मा का धर्म।